अपना 10th का सर्टिफिकेट दिखा दे, हम मान जाएंगे। तेजस्वी जी को कहते हैं। ओपन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम निकाल के दिखा दे। 7वां चरण के आस में बेकार बानी जा है, 7वां चरण के आस में बेकार बानी जा, सीटेट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा। क्या 18 घंटा में उप मुख्यमंत्री 18 घंटा में जो शपथ लिए थे, क्या बिहार के अंदर सारे जगह पे घूम कर देखे थे कि बिहार की क्या समस्या है? कितना समय लोगे? टाइम किलिंग नहीं चाहिए। पॉलिसी 3 साल ऑलरेडी बीत, सारे पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर विनिंग ए सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाला इंसान, 2 सीएम का बेटा होने वाला इंसान आज परिवारवाद के वजह से उप मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री जी, हम आपके बातों में नहीं आने वाले हैं जब तक से आप यहाँ लिखित नहीं देंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। अरे जितने वहाँ पर जो सीएम बने हैं, उप सीएम बने हैं, उन लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? तो हम भी शिक्षक हैं और हमारी गरिमा को समझिए, और नहीं तो राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, तो राष्ट्र का विनाश करने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली, वर्ग 1 से 8 तक 3 वर्षों से शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं इंतजार, आखिर कब सुनेगी सरकार। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में, और यहाँ पे दर्जनों के संख्या में शिक्षक जो क्या बोलते हैं अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से मांगे कर रहे हैं। और सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं हम इससे रूबरू करवाएंगे, और ये लोग कब से क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, कब तक करेंगे, इससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे कैमरामैन से चाहेंगे उधर हो जाए। और यहाँ पे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और शाम होते होते इनकी संख्या में मतलब कि वृद्धि हो जाती है, और शाम के 4-5 बजे तक करते हैं और सुबह के 8 से 9 बजे से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भैया बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से ही हैं। यहाँ पे लगभग विभिन्न जिलों से लोग आते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। बिहार के 38 जिला से लोग आते हैं। क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे है सरकार से 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, और ये 3.5 साल से मांग हम लोग कर रहे हैं, और लगातार हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? क्या आप लोग गलत मांगे कर रहे हैं? नहीं, सरकार इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि सरकार प्राथमिक विज्ञप्ति देने के नाम पर राजनीतिक पेचा हमेशा खेलना चाहती है और छात्रों को बेरोजगार रखना चाहती है। अच्छा, सब कोई मतलब कि राज्य के सरकार है वो आप लोग को बेरोजगार रखना चाहती है? जी। रीजन क्या है? राजनीतिक मुद्दा, वोट बैंक के लिए। जी, क्या लगता है आप लोग को सरकार आपकी मांगे पूरा करेगी? उसके पास नीति देखा जाए तो आज बिहार के अंदर ऐसा नीति है कि एक दिन में पूरा चुनाव की गिनती हो जाता है। 243 विधायक का गिनती हो जाता है, 545 सांसद का गिनती हो जाता है, लेकिन केवल शिक्षक नियोजन ऐसा है जो 3.5 साल तक 5 साल तक प्रक्रिया चलता है, लेकिन चुनाव का गिनती होता है, एक बार में हो जाता है। आप यह बात देखे होंगे कि जिसको 2 लाख रुपए सरकार देती थी दिल्ली जाने के लिए, चाहे ट्रेवलिंग चार्ज देती थी, जिसको 2 लाख देती थी, आज वो चीज को बढ़ाकर 4 लाख कर दी है। बिल्कुल, हाँ, 4 लाख कर दी है। मतलब जो आदमी फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहता था या इंडिया में अन्य जगह घूमना चाहता था, नेता लोग थे, तो अपना जो दाल रोटी है, दाल अथी में अपना थाली में जो दाल रोटी था, साथ साथ पनीर का सब्जी भी डाल दिया। अच्छा, मतलब कि नेता लोग अपना ये चमका रहे हैं। साल भर में 365 दिन में 4 लाख रुपया उन लोगों को घूमने का ट्रेवलिंग चार्ज मिल रहा है। पहले 2 लाख था, अभी बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या फंड एथी से लेकर आए थे का? अच्छा, तेजस्वी जी बोले थे कि प्रथम क्या बोलते हैं कि हस्ताक्षर से ये मिलेगा, सभी युवाओं को नौकरी मिलेगा। अपना 10th का सर्टिफिकेट दिखा दे, हम मान जाएंगे। तेजस्वी जी को कहते हैं। ओपन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम निकाल के दिखा दे। ग्रुप डी का एग्जाम, बाप के दम पर राजनीति करने वाला इंसान लड़कों के जिंदगी से बर्बादी कर रहा है, लड़कों का जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाला इंसान, 2 सीएम का बेटा होने वाला इंसान आज परिवारवाद के वजह से उप मुख्यमंत्री बना है। क्या बिहार में और कोई नेता नहीं था, और कोई शिक्षक पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो नेता बन सकते थे, जो विधायक बन सकते थे, जो उप मुख्यमंत्री के जगह पे बैठ सकते थे? क्या 18 घंटा में उप मुख्यमंत्री 18 घंटा में जो शपथ लिए थे, क्या बिहार के अंदर सारे जगह पे घूम कर देखे थे कि बिहार की क्या समस्या है? नहीं ना। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता क्या हुआ?
मतलब कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है आप लोग के प्रोटेस्ट को। जी, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कब तक कीजिएगा आप लोग भैया? भैया नोटिफिकेशन लेने बैठे हैं। 3.5 साल से नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार अपना सुन रही है ना। आप पत्रकार हैं, आप अपने माइक से पूछते आखिर 2 लाख रुपया जब ट्रेवलिंग चार्ज मिलता था, आखिर कौन सा कमी आ गया था लोगों में कि 4 लाख इसको कर दिया गया? अच्छा, आप लोग में क्या कमी कि सरकार आप लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है? तो भैया आप सर इसको पूछिएगा ना, आप पत्रकार बंधु हैं। सरकार से सवाल करना। हाँ, सरकार से सवाल आप कीजिएगा। हम लोग तो आंदोलन के जरिए किसी बात को रखते हैं और सरकार के समक्ष पहुंचाते हैं आपके माध्यम से। अच्छा, भैया है मिक्कू जी हैं जो कि राजद के कुछ नेताओं से वार्तालाप भी किए हैं। क्या बात हुई थी मिक्कू जी? आप आगे आइए, आपसे भी वार्तालाप करते हैं। थोड़ा सा इसको बंद कर दीजिएगा। ये मिक्कू जी हैं। हाँ, बताइए। देखिए, हमने राजद के जो प्रवक्ता साहब हैं यहाँ तेजस्वी जी से भी हम मिले और तेजस्वी जी से मिल करके अपनी बातों को रखे कि भैया 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे दीजिए। ये बिहार और बिहारियों का 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति है। आप अपने चुनावी वादा में बोलते थे कि पढ़ाई, दवाई, लड़ाई, सुनवाई, करवाई की ये सरकार है। ये सरकार संवेदनशील कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आप दे दीजिए। इसे बिहार का भविष्य जुड़ा हुआ है। जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका सपना साकार करने के लिए मौका मिलेगा। तो हम अपनी बातों को रखे तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द होगा। लेकिन 3 साल से हम लोग मानसिक तौर पर दिव्यांग होते जा रहे हैं और हर दिन अपना आपा खोते जा रहे हैं। तो ये धैर्य की परीक्षा सीमित होकर मतलब रह चुकी है, क्योंकि धैर्य केवल हम लोग अब सुनते अपना धैर्य खो दिए हैं। अब जितना जल्दी भलाई इसी में है कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी की जाए। देखिए, हम लोग जो हैं वो स्टूडेंट है और हम लोग 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं। राजनीति से हमें दूर ही रखा जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका खानदानी पेशा राजनीति हो सकता है। यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं, तो सब राजनीति में कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर राजनीति में जाएंगे भी तो आपसे बेहतर बुनियादी शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं। आप उनको स्कूल में भेज दीजिए। आप क्यों राजनीति में लाना चाह रहे हैं उनको? अगर जो उनकी मांग सही है और मांग पूरी हो जाती है तो फिर गर्दनी बाग में अचार डालेंगे बैठ करके, वो क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि बिहार का जो बदहाल शिक्षक व्यवस्था है उसको सुधारना है, लेकिन आप लोग को बहाल ही नहीं किया जा रहा है। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ये जो आज गर्दनी बाग में जितना भाई देख रहे हैं, सब शिक्षा को बहती गंगा में धारा प्रवाह स्नान किए हैं। आज गंगा नदी के भी अपने ज्ञान के बल पर वो लोग तैर के पार कर सकते हैं। शिक्षक बनने की तमाम महारता इनके पास है, फिर भी ये रोड पर बैठे हुए हैं। तो जब शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठेंगे तो बिहार का विकास कैसे संभव है? आप बोलते हैं कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षक चाहिए और शिक्षा देना है हमको, तो गुणवत्तापूर्वक तो शिक्षक रोड पर हैं। अगर बोर्ड पे जाएंगे तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की जाएगी ना। साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि सर्वगुण संपन्न है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिहार में तमाम प्रकार के जो प्राइमरी स्कूल थे, जो मिडिल स्कूल थे, उसको 10+2 कर दिया गया। और वही लोग क्या बोलते हैं कि सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो 8 क्लास के शिक्षक थे वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है एलिजिबल हैं, उसके बावजूद भी आप लोग को छोटा से आपको मैं आंकड़ा दे देना चाहता हूँ। उस आंकड़े के माध्यम से आप खुद बोलिएगा कि बिहार कितना सक्षम है कि कितना अक्षम है। बिहार सरकार के पास केवल प्राइमरी में RTI रिपोर्ट के अनुसार 2,73,000 रिक्तियाँ है और वो बिहार सरकार जो है वो अभ्यर्थी के साथ कुश्ती लड़ने में बेचैन है। कल तो आज तो परसों ऐसे करते करते कुश्ती लड़ा जा रहा है। साथ ही साथ 2,73,000 अगर रिक्तियाँ है केवल प्राइमरी में है, और उसके साथ क्या है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल है। उसमें केवल 1:5, 6:8 में हम बता दे रहे हैं कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है ना, वो शिक्षक छात्र अनुपात का केवल 1 मतलब 70 है। यानी 17 बच्चे पे 1 शिक्षक पढ़ रहे हैं। और होना चाहिए कितना? तो 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 30 बच्चे पर 1 शिक्षक, और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 35 बच्चे पर 1 शिक्षक। और अभी चल रहा है जो 70 अनुपाती है। ये दिखा रहा है कि बिहार में कितना मतलब सरकार है जो रोजगार के लेकर के और शिक्षा और शिक्षक की बात करती है। ये सरकार की नाकामी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि अब धैर्य का परीक्षा बहुत हो गया। भगवान राम भी समुद्र के पास केवल 7 दिन के लिए हाथ जोड़े थे, 8वां दिन तीर कमान निकालना पड़ा था। और वो समय आ गया है कि जो भी शिक्षा का दूध पिए हैं, सड़क पर आ करके अपना तीर कमान उठाए और सरकार से डायरेक्ट भिड़े। कब उठा रहे हैं भैया से तीर कमान? जैसे कि मुक्कू पाल जी बता दें कि तीर कमान हम लोग उठाने जा रहे हैं। समय आएगा वो देखिएगा, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। देखिए, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सुनो सरकार को ये लोग बता रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो सुनिए। एक मास्टर साहब हैं जो कि वो भी मतलब कि बैनर लिए हुए हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे और बहुत अच्छा से सरकार से सवाल भी करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सर, मेरा नाम मनोज सिंह हुआ, मैं कैमूर जिला से हूँ। कैमूर जिला से यहाँ पे कब से कर रहे हैं प्रोटेस्ट? हम लोग लगभग आज 10वां दिन है ना सर, 10वां दिन है हम लोगों का। कब तक कीजिएगा? ये अनिश्चितकालीन है सर। जब तक विज्ञापन देंगे नहीं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, पहली बात।
और दूसरी बात कि जितने हमारे अभ्यर्थी यहाँ देख रहे हैं, अभी तो कुछ लोग खाना खाने गए हैं, कुछ लोग नहा आ रहे हैं सभी लोग। 38 जिला के अभ्यर्थियों ने ठाना है कि विज्ञापन लेकर ही जाना है और नहीं तो यहीं पर आत्मदाह कर देना है। हम लोग ये सोच लिए हैं। और आपने अभी जो प्रश्न पूछे, हमारे मिक्कू भाई, सत्यम जी, अनीश जी, नितेश पांडे, दीपांकर जी, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये शीर्ष नेतृत्व हम लोगों का जो कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट है इन लोगों को। और बाकी कुछ हमारे ही साथी हैं जो कुछ धोखाधड़ी करते हैं, चाहे कुछ ऐसा बातें करते हैं, हम उन लोगों को भी ये कह देना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और आपने जो बोले कि सर अब क्या किया जाएगा राजनीति में, तो मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे जब भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन जब बैठे समुद्र से पथ मांगने के लिए, फिर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं कि बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। तो हम लोग ऐसा भय खड़ा कर देंगे यहाँ पर, ऐसा भय खड़ा कर देंगे कि जो राजनेता जो बैठे हैं ना, जो मुख्यमंत्री अपने को कहलाते हैं, जो अपने को उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो लोग चलने में सोचेगा और वो लोग आएगा ना हमारे पास, उस दिन हम अपना पूरी ताकत का प्रदर्शन कर देंगे। क्योंकि यह सरकार ऐसा निरंकुश हो गया है। तो मैं उनके लिए भी ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। अब हम लोग फरियाद नहीं करेंगे। मतलब कि सरकार बेदर्द हो गई है। हाँ बिल्कुल, हम लोग 3 साल से यहाँ रोड पे बैठे हैं, हम लोगों को वोट पे होना चाहिए महाराज। यही बिहार की धरती है, यही से चाणक्य पैदा लिए, यही पर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह और गणित के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले आर्यभट्ट यहीं पैदा लिए, गौतम बुद्ध यहीं पैदा लिए, और यही विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं, वो यही बिहार की धरती है। और उसी बिहार के धरती पर शिक्षकों पर इतना अत्याचार हो रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या बात हो सकता है, जो जाकर विधानसभा में बोलते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। अरे जितने वहाँ पर जो सीएम बने हैं, उप सीएम बने हैं, उन लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? नहीं है। यदि शिक्षा का सचमुच में महत्व जानते तो आप जानते हैं, चाहे सभी लोग जानते हैं, कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है कि आप एक रोड से बोर्ड पर रंक से राजा बन सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं जो मंच पर आकर के, जैसे अभी हम लोग प्रोटेस्ट शुरू किए तो मुख्यमंत्री जी कहे कि बस जल्दी बहाली होगी, उप मुख्यमंत्री कहे तुरंत बहाली होगी। 3.5 साल से सुन रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों को कह देना चाहते हैं कि हम लोगों को बरगलाइए मत। हम लोग सब पढ़ के बैठे हैं, सीटेट पास किए हैं, मतलब केंद्रीय पात्रता परीक्षा पास किए हैं। तो हम लोगों को अंदाजा है कि जो बड़े शान से लकड़ी का व्यापार करते हैं वही जंगल बचाने का प्रचार करते हैं। जो बड़े शान से लकड़ी का व्यापार करते हैं वही जंगल बचाने का प्रचार करते हैं। आज जो अंधेरों को बुरा कहते हुए नहीं थकते हैं, वो खुद सरहद अंधेरों में पार करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके बातों में नहीं आने वाले हैं। जब तक से आप यहाँ लिखित नहीं देंगे, तब तक से जितने हम लोग साथी हैं यहीं पर जान दे देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। इसलिए आपसे निवेदन अभी कर रहे हैं, अभी हम निवेदन कर रहे हैं। आज शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक है कि अपने आप पे आ जाए तो राष्ट्र का निर्माण कर दे। जैसे कि चाणक्य ने एक दास पुत्र को भी राजा बना दिया और घरानंद को हटा दिया, तो हम भी शिक्षक हैं और हमारी गरिमा को समझिए, और नहीं तो राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। तो राष्ट्र का विनाश करने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसा होते हैं। वो वहाँ के वहीं रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उनके मंजिल तक पहुँचा देते हैं। और ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये भैया हैं, और भी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दर्जनों की संख्या में लोग हैं जिनसे हम वार्तालाप करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? दीपांकर गौरव। दीपांकर गौरव, कहाँ से हैं आप? पटना के धरती से हैं। पटना से ही हैं, और यहाँ पे विभिन्न जिलों से यहाँ पे आपके सहपाठी आए हुए हैं, आपके दोस्त हैं। और के कोने कोने से, बिहार के कस्बों से, बिहार के गांव से, गलियों मोहल्लों से अभ्यर्थी जो हैं पिछले 3 साल से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। पता नहीं है कैसी नीति है, बेरोजगारी के खिलाफ है सरकार या युवाओं के खिलाफ है, समझ में नहीं आती। क्या रणनीति आप लोग बनाए हैं दीपांकर जी?
हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि सरकार को घुटना टेका देना है अपना, क्या बोलते हैं कि नियुक्ति लेकर के। युवाओं की ताकत से कोई ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सरकार बखूबी जानती है और हमने अपनी ताकत प्रदर्शित भी कर दी है। 22 अगस्त को सरकार अभी भूली नहीं होगी, जब 4 घंटे पूरे पटना को हम लोगों ने अपने आगोश में लिया था। पटना का हट कहा जाने वाला डक बंगला चौराहा शिक्षक अभ्यर्थियों के कब्जे में 4 घंटे लगा था। प्रशासन को जाम छुड़ाते छुड़ाते रात के 9 बजे तक पसीने छूट गए थे। हमने उस दिन अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वापस हम सड़क पे आएँ। हम शांति, आप लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण हमारी जो मांगे हैं वो सरकार मांग ले। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम अपने कार्यों से, हम शिक्षक समाज के हैं, हम अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से किसी का हित नहीं करना चाहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमें पता है कि हम लोग 1 घंटा यदि 10 मिनट सड़क जाम कर दें तो कितने लोग उसे हताहत होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी भी तो सरकार सुने। लाठी का दर्द सहा जा सकता है, भूखे पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है हुजूर। अब आप लोग के गांव में भी लोग ताना मारते होंगे, मोहल्ले में भी लोग ताना मारते होंगे कि क्या कर रहा है फलाना का बेटा। भैया जब 2019 में हमारे सभी साथी जब बीएड किए थे तो एक उम्मीद जगी थी, न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे समाज में, कि अब हमारा लाडला जो है वो शिक्षक बन गया, बिहार के स्कूलों में जाकर नौनिहालों का भविष्य संवारेगा। जब इंतज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है तो लोग सवाल पूछने खड़े कर दिए हैं कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोला था कि तुम सीटेट पास कर गया है। आपके मोहल्ले वाले, आपके परिजन लोग ऐसा बोलते होंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली, मैं भी उस जगह पर रहता तो मैं भी बोलता, क्योंकि आखिर कितने दिन इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार। हमारी गलत सरकार की गलत नीतियाँ। जो 6ठा चरण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 7वां चरण के जो लोग 14 दिन के लिए मात्र जिनको वंचित किया गया था और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को सरकार दरकिनार कर रही है, उनकी आवाज़ को सरकार दबाने का काम कर रही है। मनोज भैया भी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जिनको भी वोट पे होना चाहिए था रोड पे हैं। कैसी नीति है सरकार की? हम लोग तो इसका प्रचार करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएगी हम लोग ये गर्दनी बाग धरना स्थल छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए सर, हम लोग पिछले दिनों मुंडन करा करके, सबसे अशुभ काम यदि हिंदू समाज में कोई है तो वो है कि जब किसी अशुभ घड़ी में आदमी अपना बाल छिलवाता है, मुंडन कराता है। सरकार को हमने वो भी दिखा दिया, हमने अर्नग्न होकर के प्रदर्शन किया। अब ठीक उसके 12वीं सरकार की हम लोग 12वीं करने वाले हैं, 13वीं होगी। कब कर रहे हैं ये? 17 तारीख को, 17 नवंबर को हम लोग ब्रह्मभोज का आयोजन किए हैं। बिहार के जितने कोने कोने से अभ्यर्थी हैं, सरकार चूँकि मर चुकी है, उनका दाह संस्कार हो चुका है, तो उनका ब्रह्मभोज उनकी 13वीं भी 17 तारीख को होगी और लोग यहीं तमाम लोग जुटेंगे गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग, इसी धरती पर। देखिए, हाँ 1 मिनट इधर भैया कुछ बोले, अति सर कुछ बोलेंगे। सरकार जो है वो कुर्सी बचाने में व्यस्त है। यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर दिए, लेकिन सरकार ये जाने कि हमारे जो यहाँ शिक्षक बैठे हैं, एक से बढ़कर एक क्वालिटी और क्वांटिटी एबिलिटी तीनों लेके बैठे हैं। क्वालिटी भी अजब है, क्वांटिटी भी अजब है, क्योंकि 1,30,000 क्वांटिटी है और क्वालिटी तो अब मैं बता रहा हूँ कि हम वाले सीटेट पास हैं, डीएलएड हैं, बीएड हैं, बी म्यूज हैं। और तो हम अपने म्यूजिक के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि 7वां चरण के आस में बेकार बानी जा है, 7वां चरण के आस में बेकार बानी जा, सीटेट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा, सीटेट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा। यही बात हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से। क्वालिटी भी है आप लोगों में, क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, एबिलिटी भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। अब फिर भी कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अरे क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? हम सैकड़ों विद्यालय में आते हैं, वहाँ के मैडम को जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं पता है। बताइए, जहाँ जनवरी फरवरी का मीनिंग नहीं पता है
और वो कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, इतने बढ़िया टीचर रखें। सब अधिक से अधिक तो फर्जी सब टीचर वहाँ पर, आप तो जाते ही होंगे, भाग जाते हैं माइक देख करके कि हम फर्जी पकड़े जाएंगे। हाँ, हम लोग तो जो भी पास है यहाँ पर सीटेट बीटेट एकदम ओरिजिनल हैं। थोड़ा सा भी हम लोगों को चुनौती है, सवाल आप पूछ सकते हैं, चुनौतियाँ हमें स्वीकार है। हम कहना चाहेंगे कि गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये नेता लोगों के लिए हम कह दे रहे हैं कि गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। यदि हम कलम के सिपाही जो शिक्षक बनने वाले सो गए हैं, तो ये खादी पहनने वाले इस देश के वतन बेच देंगे। और इनके लिए एक और मैं चीज़ कह दूं कि बर्बादी गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो शिक्षा और शिक्षक को बात को लेकर के कोई हवाई फायरिंग करने वाला सरकार में अगर नहीं है तो हम इस बात को नहीं मानते हैं। जो भी है केवल हवा फायरिंग, उस पर बोलेगा कि बीजेपी ने दे दिया, आप कहिएगा, बीजेपी वाला कहेगा कि जो महागठबंधन है वो दे दिया। हम किसके हैं हमें पता नहीं चलता है। जो मौजूदा सरकार मतलब कि असहाय हो गए हैं। बिल्कुल, हम ही नहीं, पूरा प्रदेश के जितने भी शिक्षक बनने वाले साथी हैं, जिनको एक उम्मीद था कि हम लोग शिक्षक जल्द बनेंगे, वो रोड पर बैठे हुए हैं। मतलब अनिश्चित काल हड़ताल आप लोग का चलेगा और 17 तारीख को आप लोग 13 ही करने वाले हैं। वो तो 17 को 13 भी चलेगा ही, और 21 से अनशन भी चलेगा। और ये अनशन इतना शुद्ध ढंग से चलेगा कि हमको लग रहा है कि 21 अनशन में जो होगा वो जय और क्षय का राजनीति जो समाप्त होने वाला है। क्योंकि हम लोग तब भी हटेंगे अनशन से, इसके लिए प्राण रहे आ जाए, विज्ञप्ति हमारा आ जाए। देखिए यहाँ पे दर्जनों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले क्या बोलते हैं 1-2 सप्ताह से, और जब तक करेंगे तब तक सरकार इनकी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो जाए। यहाँ पे तमाम बिहार के क्या बोलते हैं कि जिलों से लोग आए हैं, और एक और भैया हैं जो कि ये लिए हुए हैं। क्या नाम हो भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम सुभान है, मैं अररिया जिला नेपाल के बॉर्डर से आया हूँ। अच्छा, नेपाल के बॉर्डर से आए हैं पटना में सरकार से गुहार लगाने के लिए। जी। क्या गुहार लगा रहे हैं? आज हम तो फर्स्ट डे आए हैं, लेकिन 10 दिन से हमारे जो दोस्त हैं पुराने, वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से एक ही चीज़ मांग करना चाहते थे। हम लोगों को एक्चुअली नोटिफिकेशन जो मतलब अर्ली नोटिफिकेशन जुलाई का मिल चुका था, लेकिन सरकार की गलत रवैया और गलत डायलॉगबाजी की वजह से हम लोग जो है पीछे हैं। हम सरकार से ही मांग करते हैं हम लोगों को रोड से बोर्ड पर भेजने का काम करें, और जितने भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उसकी दुख को दर्द को समझें। इससे आप ही की भलाई होगी, क्योंकि टीचर जो है ना वो देश का निर्माता है। अगर देश का निर्माता नहीं होता, कल हम लोग टीचर शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ पेपरबाजी में बयानबाजी मार देते बहुत जल्द, मतलब कि कुर्सी बचाने में। बिल्कुल हम लोग परेशान हो गए सर, ये शीघ्र जल्द। देखिए एक और गुरुजी हैं, इधर आ जाइए सर, आपसे वार्तालाप करेंगे। और ये इनमें भी एबिलिटी है ना सर, क्वांटिटी एबिलिटी के अंदर बाबा है आप लोगों के। क्या नाम हुआ? त्रिपुरारी झा, सीतामढ़ी से। आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की है। यह इंडिया है, ए प्रॉपर्टीज व्हिच इज डिसाइडेड फिटनेस फॉर एप्लीकेशंस दैट इज कैमरा, बट इन इंडिया the mass level concept and object who are the rejected of all over persons that things is selected by person that is pretty। अगर खराब ही किसी को पसंद है, या बिहार सरकार को गुणवत्तापूर्ण टीचर यहाँ बैठा हुआ है, शिक्षक बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण की तलाश हो रही है, लेकिन सरकारी विभाग को महकमा को फुर्सत नहीं है कि शिक्षक को नौकरी और नियोजन की प्रक्रिया को शुरुआत कराएगा। मैं अपनी बात को आपके सामने रखने से पहले, यह 4 वर्षों के संघर्ष में मैं पूरे तमाम प्रदेश के सीटेड अभ्यर्थी को एक वचन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह सुरमा नहीं वह कायर है, वह सुरमा नहीं वह कायर है, जो संघर्ष के राह किनारे लगते हैं, जो संघर्ष के राह किनारे लगते हैं, और संघर्ष के मजेदार में मैदान छोड़कर भागते हैं, मैदान छोड़कर भागते हैं। वैसे प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि यह गर्दनीबाग की धरती आपका है, और आपकी अपनी इतिहास की स्वर्णिम अक्षर में उपस्थित होकर इस इतिहास को बदलिए। सीटेड अभ्यर्थी का नोटिफिकेशन 22 का निकलना अप्लाई होने जा रहा है। आपकी लड़ाई अगर हुंकार और अंगराई लेकर के आएगी तो बिहार की गुंगा सरकार उससे पहले 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। आप प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है, ना कोई दिल भेद है, ना कोई मतभेद है,
ना कोई दिल भेद है, ना कोई मतभेद है। आप यहाँ आकर के आप अपनी 7वीं चरण के संघर्ष की लड़ाई में उपस्थित दर्ज कराइए। और मतलब कि जो भी अभ्यर्थी है उससे आप निवेदन कर रहे हैं कि गर्दनी बाग आएंगे नहीं। अब बताइए, माध्यमिक हो या प्राइमरी, 50 से 55 बरस 60 बरस की उम्र के अभ्यर्थी का हजारों अभ्यर्थी है जिसका एज रिलैक्सेशन समाप्त हो चुका है। 7 बरस 5 बरस उम्र बचा हुआ है। मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, नियमावली पर चर्चा होती है, भद्दा मजाक करते हैं, कहते हैं 60 बरस तक उम्र दे देते हैं, कल होकर के कहते हैं किस ग्राउंड पर दे दे। मंत्री को जब यह पता नहीं नियमावली कैसे बनता है, मंत्री जी को पता नहीं नियमावली कैसे बनता है, प्राइमरी निदेशक कहते हैं ग्राउंड दीजिए, नियमावली दीजिए, लिख करके दीजिए। क्यों अभ्यर्थी को बेवकूफ़ बनाते हो? नियमावली तो तुम बनाते हो, सचिवालय के फाइल के अंदर रहता है, और तुम भी अभ्यर्थी को बेवकूफ़ बनाते हो। कितना समय लोगे? टाइम किलिंग नहीं चाहिए। पॉलिसी 3 साल ऑलरेडी बीत, सारे पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर विनिंग एम। मेरा प्लान है कि छठी चरण की भूल की रवैया दूर करो, भूल की रवैया दूर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक इनका जो मांगे है वो पूरी ना हो जाए। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।